फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन दूत्रा है। मैं क्लासेस 9-10 के लिए साइंस और क्लासेस 11-12 जेईई नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री देता हूं। आज हम शुरू करने वाले हैं एक टॉपिक के साथ जो बच्चों को बहुत परेशान करता है। मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में, ठीक है ना, ऑन जस्ट अ स्मॉल क्लिक आपको बता सकता हूं कि हम किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको एक बहुत ही अच्छा रफ आइडिया हो जाएगा और आपकी क्लासेस 11-12 जो है वो आराम से निकल जाएगी, राइट। हालांकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाता है ऑन अ लॉन्गर रन, ठीक है, बट यस फॉर श्योर कि अगर आपको एक क्विक रिस्पॉन्स करना हो टू फाइंड आउट कि हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप की है तो वो आपको हेल्पफुल हो सकता है। मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूं। एक जो मेरे खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, जो मैंने खुद बनाया है, और दूसरा जो हम कैलकुलेटिव टर्म्स में कर सकते हैं। तो लेट अस सी द फर्स्ट वे। अब आपके पास s ऑर्बिटल कितने होते हैं? 1। p ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3। d ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5। आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल क्यों ना हो, आप उसका एक आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। आपको उसकी शेप ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि वो किस टाइप के बॉन्ड्स अपने आसपास सराउंडिंग में बनाता है। आप उसमें से नंबर ऑफ लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स काउंट कर लीजिए। तो क्या तरीका है? स्टेप 1, ड्रॉ a rough sketch of molecule, और step 2, count the number of lone pairs and bond pairs. Single bond or double bond or triple bond are taken as सिंगल यूनिट। तो अगर कहीं पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के अंदर आप ये नहीं है कि डबल बॉन्ड में से दोनों बॉन्ड को अलग अलग काउंट करोगे। डबल बॉन्ड एक ही यूनिट काउंट किया जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड भी एक ही यूनिट काउंट किया जाएगा। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उससे आपके पास आइडिया हो जाएगा। एग्जाम्पल 1, वाटर। तो अगर आपको वाटर देखना है, सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं, और हाइड्रोजन जब भी आता है सिंगल बॉन्ड बनाता है। यह आ गया एक सिंगल बॉन्ड, यह आ गया एक सिंगल बॉन्ड। तो अब इसके पास कितने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हो गए? एक बॉन्ड पेयर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा लोन पेयर ये हो गया, ये हो गया 4। तो कुल मिला के इसके पास कितने हो गए? 4। अगर 4 हो गए तो ये क्या हाइब्रिडाइज्ड हो गया? sp3। अब आपको इसकी शेप पता लगानी है। इसके पास 2 लोन पेयर है प्लस इसके पास 2 बॉन्ड पेयर है, तो इसकी शेप क्या हो जाएगी? बेंट, जो हम वेस्पर थ्योरी में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। अमोनिया। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 3, 4, 5। 3 हाइड्रोजन है इसके पास, तो 3 सिंगल बॉन्ड आ गए, 1, 2, 3। काउंट कर लीजिए टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो कुल काउंट कितना हो गया? 4। तो 4 के साथ ये क्या हो गया? sp3।
नाउ आप देख सकते हैं इसके पास टोटल लोन पेयर कितने हैं, 1 प्लस बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3। तो इस वजह से इसकी शेप क्या हो गई, पिरामिडल, राइट, जो हमने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा था। और एग्जाम्पल लेते हैं। थर्ड, कार्बोनेट। कार्बोनेट के अंदर सेंट्रल एटम हमारा कौन हो गया, कार्बन। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। 3 सराउंडिंग एटम है, तो एक के साथ उसका डबल बॉन्ड आ गया, एक के साथ सिंगल बॉन्ड आ गया -1 चार्ज, एक के साथ सिंगल बॉन्ड आ गया -1 चार्ज। काउंट कर लीजिए कितने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हैं। एक बॉन्ड पेयर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो कुल मिला के इसके पास 3 बॉन्ड पेयर्स बन रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2। और सिंस तीनों बॉन्ड पेयर्स हैं तो ये शेप क्या हो जाएगी, ट्रायगोनल प्लेनर, राइट। नेक्स्ट मॉलिक्यूल मैं आपको बता देता हूं। PF5 फॉस्फोरस, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15। कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, 285, 5 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में। सराउंडिंग एटम कौन है, हैलोजन, दैट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो आप 5 है, 2 3 4 5। आप नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। तो 5 के साथ हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगी, sp3d। और सिंस पांचों बॉन्ड पेयर्स हैं तो इसकी शेप क्या बन जाएगी, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। देखते हैं, रैंडम सा हम मॉलिक्यूल ले रहे हैं XeF4। तो सेंट्रल एटम कौन हो गया, जेनॉन। जेनॉन एक नोबल गैस है और हर नोबल गैस के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8। फ्लोरीन इज द सराउंडिंग एटम जो उसके साथ आ रहा है, तो हम उसके बॉन्ड बना लेते हैं। 4 आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो हम काउंट कर लेते हैं, एक बॉन्ड पेयर 2 3 4 5 6। तो कुल मिला के 6 हो गए। तो अगर 6 हो जाएंगे तो 1 S 3 P और 2 D। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d2। वैसे तो sp3d2 जो होती है अगर सारे बॉन्ड्स हो तो ऑक्टाहेड्रल होती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 लोन पेयर हैं प्लस 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, इसीलिए इसकी शेप क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। अगर हम मॉलिक्यूल की शेप आपको ड्रॉ करके दिखाएं तो ऑक्टाहेड्रल की तरह चारों फ्लोरीन जो हैं वो कॉर्नर्स पर आ जाएंगे और लोन पेयर जो हैं वो परपेंडिकुलर प्लेस कर दिए जाते हैं। तो ये स्क्वायर प्लेनर शेप हो गई। कोई भी हम मॉलिक्यूल रैंडम सा देख लेते हैं। 6th एग्जाम्पल ले रहे हैं, SF4 सल्फर टेट्रा फ्लोराइड। तो हमारे पास सल्फर आ गया। सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। और फ्लोरीन बॉन्ड बना रहा है
तो जितने फ्लोरीन आ रहे हैं उतने सिंगल बॉन्ड आ गए। तो हम काउंट कर लेते हैं कि कितने लोन पेयर बॉन्ड पेयर हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 लोन पेयर बॉन्ड पेयर मिलाकर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d2 sp3d। लेकिन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, एक लोन पेयर आ गया प्लस 4 हमारे पास बॉन्ड पेयर आ गए। तो वैसे तो ये किस शेप में आता है, डिस्टॉर्टेड ट्रायगोनल बायपिरामिडल, लेकिन विद 1 लोन पेयर एंड 4 बॉन्ड्स इसकी शेप क्या हो जाती है, सीसॉ। तो ये रहा हमारा सल्फर, ये आ गया एक लोन पेयर, ये आ गया मॉलिक्यूल। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हम लेकर इस कॉन्सेप्ट से हम एक्सप्लेनेशन जो है वो लगा सकते हैं पता। आप कोई भी मॉलिक्यूल ले लीजिए बट कॉन्सेप्ट अपना ऐसे ही रखना। वेस्पर थ्योरी में हमने आपको बताया था कि किस लोन पेयर बॉन्ड पेयर या कितने बॉन्ड पेयर्स के हिसाब से मॉलिक्यूल की शेप होती है, क्योंकि जब लोन पेयर आ जाते हैं तो रेगुलर शेप्स जो होती हैं वो ब्रेक करके उनकी जगह पर क्या आ जाते हैं, बॉन्ड्स की जगह पे क्या आ जाते हैं, लोन पेयर आ जाते हैं। चलिए हम देखते हैं अगला मेथड कि हम कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट तरीका देखते हैं कि हम कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। इसके अंदर हमको नंबर ऑफ हाइब्रिड्स ऑर्बिटल्स निकालने होते हैं। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे निकालते हैं, हाफ इनटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, मतलब जिनकी वैलेंसी जो है वो 1 होती है या जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। नंबर ऑफ, मगर अगर डाई वैलेंट आएगा वो मत काउंट कीजिएगा, ट्राई वैलेंट होगा तो वो काउंट नहीं होगा। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम्स या फिर ग्रुप्स, ये जो सराउंडिंग होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, माइनस चार्ज ऑन केटायन। तो अगर केटायन पे +1 चार्ज है तो 1 आएगा, मतलब मैग्नीट्यूड आना चाहिए केटायन का। +2 चार्ज है तो 2 आएगा, +3 चार्ज है तो 3 आएगा। प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनायन, अगर -1 है तो 1 आएगा, -2 है तो 2 आएगा, -3 है तो 3 आएगा, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसके अंदर क्या आता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। इसमें भी चार्ज का क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो हमारा ये जो फॉर्मूला बन जाता है वो हो जाता है x विच इज इक्वल टू हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोनोवैलेंट एटम्स, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में m भी लिखते हैं, -c + a। अब जिस हिसाब से नंबर आ जाएगा उतने हम ऑर्बिटल्स काउंट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल CH4, तो हम कैसे निकालेंगे, हाफ। सेंट्रल एटम कौन हो गया हमारा, कार्बन। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4 प्लस नंबर ऑफ सराउंडिंग्स एटम कौन है, हाइड्रोजन, कितने हो गए, 4। कोई कैटायनिक चार्ज है, नहीं। कोई एनायनिक चार्ज है, नहीं। तो ये कितना आ गया, हाफ इंटू 8 कितना आ गया, 4 का मतलब ये क्या हो गया, sp3, और sp3 का मतलब ये क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वाटर।
अगेन हाफ, राइट। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 2,6 प्लस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, मोनोवैलेंट हाइड्रोजन है कितने हैं 2, कोई चार्ज है नहीं, तो हाफ इंटू 8, ठीक है, कितना आ गया 4, ये क्या आ गया sp3। बट यहां पे सिचुएशन ये है कि हाइब्रिडाइजेशन तो हमको पता है कि ये टेट्राहेड्रल है, पर इसके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि हमको ये नहीं पता लगेगा कि ये बेंट है कि पिरामिडल है, तो ये इसके साथ थोड़ा सा इशू आ जाता है। तो हम इसको टेक्निकली क्या कहते हैं, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, जो किस फॉर्म के अंदर होती है, बेंट फॉर्म के अंदर होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, थर्ड, कार्बोनेट। तो हम कैसे निकालेंगे, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के कितने हो गए 4, कहते हैं प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट तो नहीं है, वो तो डाईवैलेंट है, तो ये क्या आ गया 0, माइनस कैटायनिक चार्ज, ये कैटायनिक चार्ज तो नहीं है 0, प्लस एनायनिक चार्ज कितना है -2, तो हम -2 नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ क्या लिखेंगे 2। तो ये पूरा सॉल्व करके कितना आ जाएगा 6, और ये क्या आ गया sp2, तो ये शेप क्या होगी ट्रायगोनल प्लेनर, right? So this is how we can find out hybridization of any molecule, जो इसके रिस्पेक्टिव जो है हम निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं, और SF6 हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 6, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम 6, ना कोई कैटायनिक चार्ज ना कोई एनायनिक चार्ज, तो ये आ जाएगा हाफ प्लस 12, जो कितना आ जाएगा 6 के साथ इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई sp3d2, तो ये क्या हो गई ऑक्टाहेड्रल। फिफ्थ एग्जाम्पल देख सकते हैं, PCl5 हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के, फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर कितना होता है 15, तो कॉन्फ़िगरेशन 285 कितना आ गया 5, प्लस नंबर ऑफ सराउंडिंग मोनोवैलेंट, वो भी कितने हैं 5, ना कोई कैटायनिक चार्ज ना कोई एनायनिक चार्ज, तो ये आ गया हाफ इंटू 10 कितना हो गया 5, तो ये क्या हो गया sp3d, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन BF3 हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरॉन के, दैट इज एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, 2,3, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम कितने हो गए 3, कोई कैटायनिक चार्ज नहीं कोई एनायनिक चार्ज नहीं, तो ये क्या आ जाएगा हाफ इंटू 6 कितना आ गया 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई sp2, शेप क्या हो जाएगी ट्रायगोनल प्लेनर। सिमिलरली हम निकाल सकते हैं BeF2 की हाइब्रिडाइजेशन, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के, एटॉमिक नंबर कितना होता है 4, कॉन्फ़िगरेशन 2,2, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम कितने हैं 2, कोई कैटायनिक चार्ज नहीं कोई एनायनिक चार्ज नहीं, ये आ जाएगा हाफ इंटू 4 कितना आ गया 2, तो 2 के साथ ये क्या आ जाएगा sp, 2 ऑर्बिटल। तो जैसे जैसे हमारे पास नंबर आ रहे हैं उतने ऑर्बिटल भी आ रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3, तो ये हो गया sp2। तो उस हिसाब से हम काउंट करके उनकी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। sp के साथ
मॉलिक्यूल की शेप क्या आ जाती है, लीनियर आ जाती है। तो हमने यहाँ पे दो तरीके आपको बताए हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करने के लिए। आई होप आपको हमारा ये वाला लेक्चर टू फाइंड विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल समझ में आया। वो दो सिंपल वेज बताए हैं, ये आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, पर जो मैंने आपको अपना तरीका बताया वो बहुत ही सिंपल एंड बेसिक तरीका है। तो प्लीज़ अगर आपको समझ में आया, मेरा लेक्चर अच्छा लगा, तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपके लिए जनरल नॉलेज के लिए ये बहुत ही वैल्यूएबल टॉपिक है जो क्लास 12th में और हायर लेवल में भी आएगा। ये वो चैप्टर है क्लास 11th का जो 12th के बच्चे भी, जो एंट्रेंस में पढ़ने हुए बच्चे भी दोबारा पढ़ते हैं, क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस मांगते हैं इस चैप्टर की। तो प्लीज़ आप ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, इसको लाइक कीजिएगा और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोबारा विद न्यू लेक्चर। टिल देन, बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।